कल तक एक आदमी जो सुबह उठकर खेत पर जाया करता था, उसकी पूरी जिंदगी उसी खेत के आसपास निकलती थी, लेकिन फिर एक दिन उसी जमीन की कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लगी। बैंक अकाउंट में इतना पैसा आया जितना उसने आज तक सोचा भी नहीं था। नई गाड़ियां खरीदी गई, लग्जरी कारें खरीदी गई, नए घर बनाए गए, शादियों में पैसा पानी की तरह बहाया गया। लेकिन कुछ लोगों के पास एक नई समस्या आई, आखिर करोड़ रुपया गया कहाँ। ये कहानी है जेवर एयरपोर्ट के आसपास के उन गाँव की, जहाँ पर लोगों की जेब में ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में भी पैसा अचानक आया था। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी बन रहा है नोएडा में, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा से खबर है और कुछ ही देर में नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और बड़ी खबर का रुख करें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है। थोड़ी आपको मोटा मोटी कितना मिला था? हमें हाँ। जब 10 करोड़ मिला 2019 में, अब तो है 30-40 करोड़ और तेरी संपत्ति। जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ, तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं रहेगा बल्कि पूरी आसपास की इकोनॉमी को बदलने वाला प्रोजेक्ट बन जाएगा। सरकार को एयरपोर्ट के लिए जमीन चाहिए थी और उस जमीन पर पीढ़ियों से खेती हो रही थी। वही जमीन अचानक से करोड़ों का एसेट बन गई। कई परिवारों को तो इतना कंपनसेशन मिला जो उन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। 2 करोड़ के करीब 2 करोड़ 40 लाख 5 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख। सोचिए, जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ 5 लाख रुपया नहीं देखा होगा, अचानक उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया आ जाए तो वो क्या करेगा? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? इंसान की साइकोलॉजी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। जब वो सालों तक किसी चीज की कमी देखता है तो सबसे पहले उसी चीज को खरीदना चाहता है। किसी ने एसयूवी खरीदी, किसी ने घर बनवाए, किसी ने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल ही बदल दी। जो आदमी आज से पहले सिंपल कपड़े में दिखते थे, अचानक से वो ब्रांडेड कपड़ों में दिखने लगे। गाँव की सड़कों पर अचानक से महंगी गाड़ियां चलती हुई दिखने लगी। हमें आप यहाँ के बच्चों ने भी यही लाया कि हमको लगता है कि सबसे ज्यादा सुंदर घर है। और हम भी मानते हैं ये बात। पैसा ज्यादा, जिंदगी कम है। अब नहीं बता रहा हूँ, 19 साल की उम्र हो गया, आज तक एक ईंट न उठाई मैंने। मौज ही मौज ली है। आपको मोटा मोटी कितना मिला था? हमें हाँ। जब 10 करोड़ मिला 2019 में, अब तो है 30-40 करोड़ और तेरी संपत्ति। क्या है, कार ले लिए, स्कॉर्पियो कार है और बुलेट है, हर चीज की मौज है। अल्लाह का शुक्र सोशल है। स्टेटस बदलने लगे। लोगों को लगा कि अब तो लाइफ सेट है, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभाल के यूज करना उससे भी बड़ी स्किल होती है। हिस्ट्री हमें एक बात बार बार सिखाती है, अक्सर अचानक आया हुआ पैसा अचानक ही चला जाता है। जब फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती, जब इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती, जब रोज रोज खर्चा करने के नए नए कारण मिल जाते हैं, तब करोड़ रुपया भी कम पड़ने लगता है। मैंने लियो फोन, जब मुआवजा मिलो जब लियो मैंने 90,000 को। अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूं? कुछ लोगों ने पैसे को इन्वेस्ट भी किया, कुछ लोगों ने बिजनेसेस भी शुरू किए, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण बिजनेसेस फेल हो गए। और कुछ लोगों ने तो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां पर उनको नॉलेज भी नहीं थी। कुछ लोगों ने पैसे को जुटाया और अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च किया, तो वो आज भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इस कहानी का विलन पैसा नहीं था और कहीं भी पैसा विलन नहीं होता। विलन होता है तो माइंडसेट, जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, जो इन्वेस्ट अच्छे से करना नहीं जानता है। अगर आप उसको करोड़ों रुपया भी दे दोगे तो वो डुबा ही देगा। लेकिन जिसको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट को जानता है, अगर आप उसको थोड़ा भी पैसा दोगे तो वो पूरी की पूरी जनरेशन को बदल देगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास की कहानी हमको यही सिखाती है कि पैसे को कितने अच्छी तरीके से हम लोगों को इन्वेस्ट करके और संभाल के रखना चाहिए। एक एयरपोर्ट बना, जमीन बिकी, लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपया आया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी आखिर लोगों ने उस पैसे को यूज कैसे किया। क्योंकि जिंदगी में पैसा मिलना किस्मत हो सकता है, लेकिन उसी पैसे से फ्यूचर कैसे बनाना है वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। सोचिए, अगर आपके अकाउंट में आज 5 करोड़ रुपया आ जाए तो आप करेंगे क्या? कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना।
करना। मेरा कैमरामैन वापस आ चुका है तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।